नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ एक छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण ऑटोकैड सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं ऑटोकैड ओपन हो चुका है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करने से पहले थोड़ा सा उसके फीचर्स के बारे में हमें परिचित हो जाना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे सामने डिस्प्ले में आ रही हैं। साथियों, सबसे पहले ऊपर में देखिए ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020। इसका मतलब यह है कि ऑटोडेस्क कंपनी ने ऑटोकैड बनाया हुआ है जिसका वर्जन अभी 2020 हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन दिख जाती हैं, जिसके नीचे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेड, पैरामीट्रिक्स, ये सब जो है ये हमारे मेनू बार्स हैं। मेनू बार्स के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिसके अंदर जैसे ड्रॉ है, मॉडिफाई, एनोटेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमें वर्क करने पे, ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। इनके बिना हम ड्राइंग्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मेनू बार्स हैं। ये हमारे रिबन हैं, इन्हें हम रिबन कहते हैं। साथियों, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार वर्किंग के दौरान कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज हमसे गलती से प्रेस हो जाते हैं, जिससे हमारे पास ये जो मेनू बार्स हैं, रिबन्स हैं, ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ हमसे हाइड हो जाती हैं। अब साथियों, यदि कोई चीज़ हाइड हो गई है, उसे हमें वापस पाना है, तो उसके लिए हमें उसका नाम जानना जरूरी है। सपोज कीजिए आपसे कोई चीज़ खो गई और आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो जब तक उस चीज़ के बारे में आप जानेंगे नहीं, उसका नाम नहीं जानेंगे, तो उसे आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे आप लोगों को बताएंगे कि मेरी ये चीज़ खो गई है, मैं ये ढूंढना चाहता हूँ, है ना? वो चीज़ आप कैसे पाएंगे? तो इसलिए नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मेनू बार्स है, ये रिबन है। रिबन के अंदर में आता है ड्रॉ टूल्स, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार्ट है, इसे हम टैब कहते हैं। ये जो प्लस का आइकॉन आप देख रहे हैं, इसे जैसे आप दबाएंगे तो ये न्यू ड्राइंग्स के लिए, आप ये देखिए जैसे हम क्लिक किए, इसके साथ में एक न्यू ड्राइंग आ गई। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से एक न्यू ड्राइंग के लिए स्पेस ओपन हो जाएगा। ये जस्ट वैसा ही है जैसे हम गूगल क्रोम में क्लिक करते जाते हैं न्यू टैब्स, और बहुत सारे हमारे पास टैब्स आ जाते हैं। साथ ही पहले पुराने वर्जन में क्या होता था, इस तरह से हमें न्यू टैब्स का ऑप्शन नहीं प्राप्त था। उसके लिए हमें अलग अलग फाइलें अलग अलग यहाँ पे नीचे हमें ओपन करके रखनी पड़ती थी। जिस फाइल पे काम करनी है उसे काम करिए, बाकी मिनिमाइज करना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं है, आप कई ड्राइंग्स एक साथ अपने स्क्रीन पे ओपन करके रख सकते हैं। चलिए मैं इन्हें ऑफ कर देता हूँ बाकी को। अब आगे समझते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए सबसे मुख्य चीज़ें, ये जो है गेट स्टार्टेड, और ये जो दे रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे नोटिफिकेशन और कनेक्ट। तो ये चीज़ें क्या है? तो ये जो गेट स्टार्टेड है, ये साथियों जो न्यू ड्राइंग हमें बनानी है, तो स्टार्ट ड्राइंग, हमें एक न्यू फाइल तैयार करनी है, तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। और यदि हमें कोई वर्किंग ड्राइंग, जैसे रिसेंटली हमने किसी ड्राइंग पे काम किया, उसी पे काम करना है, तो हम फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस ना करनी पड़े, तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी आपका जो वर्क आपने किया है यहाँ पे शो कर रहा है। आप जिस फाइल पे काम करना चाहते हैं उसे एक क्लिक करेंगे तो वो ड्राइंग आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो मैं ये क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे सामने में आ गया, एक न्यू टैब बन के यहाँ पे ये आ गया। तो इस प्रकार आप किसी भी ड्राइंग पे काम करना चाहते हैं तो सिंगल क्लिक से उसे आप अपनी स्क्रीन पे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन और कनेक्ट, ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। यदि आप इसे डिस्टर्ब करते हैं और आपका ऑटोकैड यदि क्रैक्ड फाइल है, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये सीधे मेल ऑटोडेस्क को चला जाता है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ें आप
बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा, केवल ये दो चीज़ें आपके काम की है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यू शीट्स ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट न्यू ड्राइंग। हमने न्यू ड्राइंग के लिए ये वर्क स्पेस ओपन कर लिया है। अभी आप समझते हैं यहाँ पे ये जो आप ग्रिड्स देख रहे हैं इन्हें हम ग्रिड लाइन कहते हैं। छोटे छोटे जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इन बॉक्स को F7 की प्रेस से आप हाइड कर सकते हैं। वापस F7 प्रेस करते हैं तो इसे आप वापस पा सकते हैं। ये ग्रिड को ऑन और ऑफ करने का टॉगल बटन होता है। इसके बाद साथियों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्यूब है, ठीक है। इस प्रकार आप इससे डायरेक्शन देख सकते हैं अपने ड्राइंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अब अपना मेन वर्क। साथियों, जैसे कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, किसी भी ब्रांच से हो, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या आप ड्राफ्ट्समैन हैं या सर्वेयर हैं, जो भी है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूर बनाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेज़रमेंट के लिए हमें यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए उस मेज़रमेंट की, चाहे हम मीटर में नाप रहे हैं या फीट इंच में नाप रहे हैं, तो जिसमें भी हम नापेंगे हमें उसकी एक इकाई चाहिए। सबसे पहले हम ड्राइंग की एक इकाई निर्धारित करते हैं। चलिए उसके लिए हमें यहाँ पे यूनिट सेटअप करना होगा। यूनिट सेटअप का शॉर्टकट होता है UN। कीबोर्ड पे आप UN टाइप करके जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास ड्राइंग यूनिट का यह विंडो ओपन हो जाता है। आप समझ सकते हैं हम शॉर्टकट यदि अधिक से अधिक दिखते हैं, जानते हैं, तो हमें वर्किंग में बहुत आसानी होती है, हमारा वर्क फास्ट होता है। साथियों, क्या होता है कि जैसे आप किसी नए वर्जन पे जाते हैं, आप इसी में ही यदि 2005 वर्जन ओपन करेंगे, 6, 7 इस टाइप के वर्जन ओपन करेंगे, तो देखिएगा उसका जो ये सब डिस्प्ले है एकदम अलग है। जो 5, 6, 7 इस टाइप के वर्जन में वर्क करता है, उसे अचानक से आप 2020 वर्जन दे देंगे तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से कौन सा टूल्स निकलेगा, कहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो यदि आप शॉर्टकट जानेंगे तो आप किसी भी वर्जन में बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। कोई टूल्स हाइड हो गया है उसे बिना सर्च करे सीधे सीधे आप उसके शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और वह कमांड आपका अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके शॉर्टकट्स को आप अपने प्रैक्टिस में लाएं। हमारे सारे वीडियोस में हम शॉर्टकट्स का ही यूज़ करते हैं, इसे आप सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। इस विंडो में देखिए यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे इंटरसेक्शन स्केल है। तो इस टाइप से ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिए लेंथ। लेंथ यहाँ पे डेसिमल दे रहा है और ये है हमारा ड्रॉप डाउन बटन, जिससे हम क्लिक करते हैं तो नीचे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आर्किटेक्चरल है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है। तो दोस्तों, यदि आप ज़्यादातर हम देखते हैं बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं या गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मीटर्स में चलते हैं, उसके लिए हमें डेसिमल को लेना होगा। और छोटे छोटे जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होते हैं, घर हैं, बिल्डिंग है, उनका जो भी मेज़रमेंट होता है वो इंच फीट में होता है, तो इंच फीट के लिए हमें आर्किटेक्चरल लेना होता है। बट मैं यहाँ पे मीटर में वर्क करूँगा अभी, तो हम यहाँ पे डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल लेने के बाद यहाँ पे प्रिसीजन देखिए उसका 0.0000। ये दशमलव के बाद हमें कितने अंक लेने हैं उसके लिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम ये ड्रॉप डाउन बटन नीचे करते हैं और मैं दशमलव के बाद 2 अंक ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग के साथ क्या रिक्वायरमेंट है, कितने डिजिट तक का आपको यहाँ पे देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डायमेंशन का सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहाँ पे नीचे आइए, इंचेस। तो यदि हम डेसिमल लिए हुए हैं और हमारी ड्राइंग हम दशमलव मीटर्स के रूप में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमें इंचेस की जगह इस यूनिट को मिलीमीटर या मीटर सेट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे। नीचे देखिएगा यहाँ पे
इंच है, फीट है, और बहुत सारे आपको माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तमाम तरह की यहाँ पे यूनिट्स मिल जाएंगे। तो हम चूंकि मीटर्स में काम करेंगे और मीटर्स की सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर होती है, तो हम मिलीमीटर ले लेते हैं। आप मीटर भी ले सकते थे, जो आपकी इच्छा हो। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए एंगल। एंगल टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी लाइन को किसी एक निश्चित डिग्री पे रोटेट करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे लिख के आएगी। तो हम उसे डिग्री डेसिमल में ना लिख करके डिग्री मिनट सेकंड में लिखते हैं। चलिए यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड लिख दिए। आप डिग्री डेसिमल भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए मैं डिग्री डेसिमल ही रहने देता हूँ। यदि आप इसे डिग्री मिनट सेकंड करते हैं तो यहाँ से आपको ये डिग्री मिनट और सेकंड सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं इसे डिग्री डेसिमल ही रहने देता हूँ। ओके कर देंगे। साथ ही ये हमने अपनी ड्राइंग के लिए जो भी वर्क करने जा रहे हैं उसका हमने यूनिट सेटअप कर लिया है। अब यूनिट सेटअप करने के बाद हमें डायमेंशन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये ड्राइंग तैयार किया, अब इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ड्राइंग में शो करनी है। तो उसके लिए हम जब यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग में शो करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बहुत छोटा छोटा लिख करके आया है। जो कि हमें सही से विजिबल नहीं है। हमारी ड्राइंग में हमें इसे विजिबल करने के लिए इसकी स्टाइल को भी सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये एरो के रूप में दिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को चलिए हम सेट करते हैं। तो इसे सेट करने के लिए हमें कीबोर्ड पे डी प्रेस करना होगा। डी फॉर डायमेंशन स्टाइल। एंटर करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल का विंडो हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी साथियों देखिए यहाँ पर जैसे ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो, उसे हमें चेंज करना है। इसकी कलर को भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि डायमेंशन लाइन और हमारा वर्किंग ड्राइंग जो है दोनों का सेम कलर होने के कारण हम कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सी डायमेंशन लाइन है और कौन सा ड्राइंग की लाइन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये है लाइन। लाइन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इस छोटे विंडो में प्रीव्यू आपको शो हो रहा है, जहाँ पे देखिए हमने इसे रेड कलर ले लिया। तो इस प्रकार ये डायमेंशन लाइन जो है, ये आप लंबी लाइन जो देख रहे हैं, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है, उसका कलर रेड हो गया है। नीचे देखिएगा यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, इसे भी हमने रेड ले लिया। तो ये छोटी वाली लाइन जो है, ये वाली, ये भी रेड हो गई है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर तब आएगा जब हम इसे ओके करके अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सिंबल एंड एरो पर। सिंबल और एंड एरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। साथियों जैसे यहाँ पे आप एरो का निशान देख रहे हैं, मान लीजिए मैं एरो का नहीं दे करके यहाँ पे ऑब्लिक देना चाहता हूँ, तो हम ये ड्रॉप डाउन बटन नीचे करेंगे क्लिक, यहाँ पे मैं ऑब्लिक ले लूँगा। तो ये वाली पोर्शन में देखिए एरो की जगह सारे में ऑब्लिक बन के आ गए हैं। अब इसके बाद नीचे लीडर आता है। लीडर को हम एज इट इज़ एरो रहने देंगे, क्योंकि लीडर एरो के रूप में ही अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, किसी पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं, उसके लिए हम लीडर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें एरो पे ही देना सही होगा। अदरवाइज आप चेंज करना चाहें तो ड्रॉप डाउन बटन से ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एरो की हाइट सेट की जाती है जो कि 0.18 है। चलिए मैं यही रहने देता हूँ। टेक्स्ट पे जाते हैं। ये टेक्स्ट पे, यहाँ पे टेक्स्ट की स्टाइल आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो विंडो है इसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत तरह के फॉन्ट्स हैं जो जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, सारे फॉन्ट यहाँ पे दिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एरियल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे रेगुलर है, इससे आप क्लिक करके बोल्ड, इटैलिक किसी भी प्रकार का रख सकते हैं जो आपकी ड्राइंग को सुंदर दिखाए। तो एरियल फॉन्ट अच्छा होता है, आप ये रख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट देनी होगी, क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे
उसकी हाइट यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 0.2 दे देते हैं। उसके बाद इसे हम सेट करेंट करके यस कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो अभी हॉरिजेंटली दिख रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ जिस प्रकार डायमेंशन लाइन है उसी डायरेक्शन में ये टेक्स्ट आ जाए, तो इसे हम अलाइन विथ डायमेंशन लाइन करेंगे, तो डायमेंशन लाइन के अकॉर्डिंग ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। देखिए यहाँ फिट को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये हमारे यूज़ का नहीं है अभी। प्राइमरी यूनिट पे जाते हैं, यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है, हम वही यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो हमने यूनिट सेटअप में लिया हुआ है। यूनिट सेटअप में यदि हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल लिए होते तो यहाँ पर भी हमें आर्किटेक्चर लेना होता, हमने डेसिमल लिया था वहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर भी डेसिमल लेंगे। दशमलव के बाद हम 2 अंक ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी डेसिमल डिग्री है, प्रिसीजन, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद अल्टरनेट यूनिट, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें फीट और मीटर दोनों यूनिट्स अपने ड्राइंग में शो करनी होती हैं, और ये टॉलरेंस है। तो इस प्रकार हम सारी चीज़ें सेट कर लिए हैं, ओके कर दीजिए, यहाँ से सेट करेंट और क्लोज। तो अब हमारी ड्राइंग जो है यहाँ पे सेट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन का जो कलर है ये चेंज हो चुका है। चलिए अब हम समझते हैं ड्राइंग को कैसे तैयार किया जाता है। ऑल क्लियर? अब साथियों इसके बाद आप ड्राइंग की लिमिट सेट कर सकते हैं। ड्राइंग लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पे आप लिमिट्स करिए। ड्राइंग लिमिट हमें क्यों सेट करनी होती है? जैसे साथियों हमारे पास एक पेपर है, पेपर A4 साइज का है, A4 साइज का है या A3 है, A1 साइज है, आप पेपर के अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग को सेट करेंगे। तो ये हमारी समझ लीजिए वर्किंग ड्राइंग जो है, ये वर्क स्पेस जो है ये हमारे लिए एक पेपर की तरह काम करता है। तो इसके लिए हमें लिमिट्स देनी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लाइन कमांड। तो कोई भी ड्राइंग को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ड्रॉ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ड्रॉ टूल से हम ड्राइंग को तैयार करेंगे। उस पर किसी प्रकार का कट पेस्ट एडिट करना हो तो उसके लिए हम मॉडिफाई पे जाएंगे, उससे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसमें किसी प्रकार का टेक्स्ट इन्वॉल्व करना है या डायमेंशन वगैरह देखना है, कोई टेबल तैयार करना है, तो उसके लिए हम एनोटेशन पे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेयर। हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे लेयर वाइज बनाएंगे, ताकि हमें कभी भी कोई चीज़ ढूंढनी हो, हाइड करनी हो या प्रिंट करनी हो, तो उसके लिए अलग अलग लेयर पे हम जब बनाएंगे तो हमें हमारी ड्राइंग को किसी को प्रिंट आउट देने में बहुत इजी होगा, या कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे तो हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाइन कमांड, यहाँ पे देखिए लाइन कमांड, आप होम टैब पे जाके ड्रा पे जाते हैं तो ड्रॉ टूल्स के अंदर में आपको लाइन कमांड, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथियों यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में यदि डीपली बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन सकती है। मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसकी हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है डिटेलिंग्स के लिए। अभी जैसे मैं ये आपको लाइन कमांड बताता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन लिया, ठीक है। इसके लिए हम शॉर्टकट का यदि यूज़ करना चाहें तो L फॉर लाइन भी ले सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीके से आपको बना के बताता हूँ। देखिए यहाँ से लाइन क्लिक करिए, अभी पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिए। उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट करते जाइए। तो ये पॉइंट जो है अब अगले लाइन के लिए फर्स्ट हो गया, अब उसके लिए ये नेक्स्ट पॉइंट। इस तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर सकते हैं। डायमेंशन देना है, मान लीजिए इसे मैं 10 मीटर देना चाहता हूँ, 10 कर दिए, एंटर कर दिए, तो ये 10 मीटर लंबी लाइन हो गई। ऊपर 10 मीटर जाना है, मान लीजिए मैं इधर 10 मीटर कर दिया, एंटर कर दिया, ये लंबी लाइन हो गई। डबल एंटर करेंगे, लाइन वहाँ से छूट जाएगी। तो इस प्रकार आप लाइन को विदाउट मेजरमेंट या विथ मेजरमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डीपली आपको समझना होगा तो लाइन कमांड के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे सारी चीज़ों का, आप वहाँ से डिटेलिंग देख सकते हैं। तो चलिए और फिर से लाइन बनाते हैं। एल फॉल, अब शॉर्टकट की एल फॉल लाइन लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के बगल में दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो साथियों ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट डालने के लिए हमें दिख रहे हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेट है, आप एक्स वाई जो यूसीएस देख रहे हैं इसे हम यूसीएस कहते हैं। ये जो दोनों पॉइंट आके जहाँ पे मिलते हैं, दोनों लाइनें जहाँ पे जिस पॉइंट में मिलती हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, जीरो पॉइंट होता है। तो हम जैसे यहाँ पर लाइन के लिए जीरो एक्स डायरेक्शन कॉमा वाई डायरेक्शन भी हम जीरो देते हैं। फर्स्ट एक्स डायरेक्शन का रहेगा, सेकंड वाई डायरेक्शन का। एंटर करते हैं तो देखिए उस ओरिजिन पे हमारा लाइन का फर्स्ट पॉइंट चला गया। अब सेकंड पॉइंट हम यदि एक सीधी लाइन बनाना चाहते हैं 10 मीटर की मान लीजिए, तो हम एक्स डायरेक्शन में 10 देंगे, 10 मीटर हो गया, कॉमा वाई डायरेक्शन को हम जीरो देंगे। एंटर करते हैं तो इस प्रकार हमारे पास 10 मीटर लंबी एक लाइन बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं, इसे मैं एक चलिए बॉक्स बनाता हूँ। अब ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर जाने के लिए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन हमारा 10 है, कॉमा वाई डायरेक्शन भी हम 10 दे देते हैं। एंटर। उसके बाद अब लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में आने के लिए क्या होगा, एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, कॉमा वाई हमारा 10 हो जाएगा। एंटर। अब नीचे आना है तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन हमारा जीरो हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। एंटर। डबल एंटर कर दीजिए तो लाइन का कमांड हमारा क्लोज हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हमने विथ डायमेंशन एक कोऑर्डिनेट के साथ में अपना एक ड्राइंग हमने तैयार किया। इस प्रकार आप अपनी एक ड्राइंग तैयार कर सकते हैं जिसका डायमेंशन आप चेक करेंगे तो आपको इसका डायमेंशन प्रॉपरली 10 मीटर्स हमने जो दिया है तो 10 मीटर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है साथियों, तो ये हुआ हमारा लाइन कमांड कंप्लीट। इसी प्रकार आप पॉलीलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीलाइन और लाइन में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क ये है, चलिए मैं एक पॉलीलाइन से आपको एक ड्राइंग बना के बताता हूँ। PL इसका शॉर्टकट होता है पॉलीलाइन के लिए। एंटर करेंगे। अभी जैसे अब मैं फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही बना देता हूँ। यहाँ हमने 0 0 ओरिजिन लिया था, ये 10 मीटर ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 10 मीटर के बाद 5 मीटर छोड़ के फिर से एक बॉक्स बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 15, कॉमा वाई डायरेक्शन में 0 लूँगा। एंटर। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट आ गई। पहले वाले रेक्टेंगल से पहले वाले ड्राइंग से 5 मीटर हमने छोड़ दिया। इसके बाद 10 मीटर का फिर से लेंथ देना है। चूंकि ये 15 मीटर है तो 10 मीटर और तो 25 मीटर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हम 25 चले जाएंगे, कॉमा वाई डायरेक्शन 0 देंगे। एंटर। इस प्रकार अब ऊपर जाना है तो हमें क्या करना होगा, एक्स डायरेक्शन को हम 25 रखेंगे, कॉमा वाई डायरेक्शन को हम 10 कर देंगे। एंटर। ये देखिए अब लेफ्ट में आना है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, हमारा एक्स घटेगा। ठीक है, और वाई क्या होगा, वाई हमारा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन हमने कितने में शुरू किया था, 15 में शुरू किया था। तो एक्स के लिए 15, कॉमा वाई के लिए हम 10 दे देंगे। एंटर। ये देखिए अब नीचे आना है तो नीचे आने के लिए क्या होगा, हमारा एक्स डायरेक्शन जो है वो 15 हो जाएगा, कॉमा वाई डायरेक्शन हमारा 0 हो जाएगा। एंटर करेंगे, डबल एंटर कर दीजिए। अब साथियों देखिए हमने इसे लाइन से बनाया है। यह ड्राइंग हमारी लाइन कमांड से बनी हुई है और यह ड्राइंग हमारी पी लाइन मतलब पॉलीलाइन से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट की हाइट बहुत छोटी आ रही है, तो हम इसे वापस डायमेंशन स्टाइल पे चलते हैं। टेक्स्ट की हाइट को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे 0.2 है, 0.2 की जगह में हम इसे बढ़ा देंगे। हाइट यहाँ पे 0.2 की जगह हम इसे 1 मीटर दे देते हैं। ओके, सेट करंट क्लोज। ओके, सेट करंट क्लोज। इस प्रकार अब हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट देंगे उसकी हाइट
1 मीटर हो जाएगी इस प्रकार। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों देखिए, ये हमने लाइन कमांड से तैयार किया, ये पॉलीलाइन से। अब दोनों का फर्क मैं समझाता हूँ। लाइन कमांड से भी आप वही ड्राइंग तैयार कर सकते हैं जो कि पॉलीलाइन से। तो ऐसे तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बट देखिए लाइन से आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो सेगमेंट अलग अलग होगा। ये देखिए अलग अलग सेगमेंट सेलेक्ट हो रहा है, बट पॉलीलाइन से जो आपने बनाया वो सिंगल क्लिक में पूरा सेगमेंट एक साथ एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मेन डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं लाइन से तैयार की हुई किसी ड्राइंग का एरिया देखना चाहता हूँ, तो इसे मैं सेलेक्ट करके जब इसका एरिया चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी उसका कोई एरिया शो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सिंगल लाइन है तो उसका केवल लेंथ और कोऑर्डिनेट शो करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका मैं जब एरिया चेक करता हूँ तो सीधे सीधे यहाँ पे इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, लेंथ, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये पॉलीलाइन में और लाइन में मेन अंतर होता है। ठीक है साथियों, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि लाइन और पॉलीलाइन के बारे में जो हमने अभी आपको बताया ये सारा डिटेल्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर सर्कल। तो साथियों सर्कल जो होता है, देखिए अभी हमने लाइन और पॉलीलाइन जो पढ़ा है, और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप उसको और डीपली आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सर्कल के लिए। सर्कल में देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन जो दिया हुआ है, इससे हम क्लिक करते हैं तो इतने सारे हमें ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, केवल एक सर्कल बनाना है तो शॉर्टकट सी होता है, एंटर करेंगे, सी से सर्कल। कहीं पर भी सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और उसका कोऑर्डिनेट। तो आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आप कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस ओरिजिन से करना चाहता हूँ तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 है, या फिर इस पॉइंट से हम लेना चाहें तो यहाँ पे का ओरिजिन पता है कि 10 बाई 10 था। ठीक है, तो मैं 0 0 देता हूँ, एंटर। इसकी ओरिजिन से स्टार्ट हो गया। अब स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे पास जो रेडियस हम पास उपलब्ध है ड्राइंग में, उस रेडियस को हमें यहाँ पे देना होगा सर्कल को तैयार करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है सर्कल के लिए आप या तो आपके पास डायमीटर होना चाहिए या रेडियस होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं रेडियस 5 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल तैयार हो चुका है जिसका डायमीटर हमारे पास 10 है। तो चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ इसका रेडियस। ये देखिए अभी हमने रेडियस 5 दिया, ये रेडियस 5 आ गया। यदि इसका आप डायमीटर देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसका डायमीटर भी चेक कर सकते हैं, जिसका डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की आने वाली जो दूरी होती है वो रेडियस कहलाता है, और परिधि से परिधि को जो लाइन टच करती है केंद्र से गुजरती हुई, ठीक है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ये डायमीटर 10 आ गया। इस प्रकार आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब सर्कल में और भी ऑप्शन है, जैसे कि नीचे देखिए यहाँ पे अभी हमने सेंटर रेडियस दिया था, यहाँ सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल। तो सरसरी तौर पे मैं इन सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ। उसके बाद ज़्यादा डीपली यदि आपको जानना होगा तो इसके भी हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए हमने अभी सेंटर रेडियस डाला, अभी सेंटर डायमीटर डालते हैं। अभी हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं, अब उसका डायमीटर देंगे, मान लीजिए हम 10 दे दिए, एंटर। अभी इसका डायमीटर आ गया 10। तो इसे हम चेक करते हैं डायमीटर पे जाके, ये देखिए डायरेक्ट 10 मीटर डायमीटर आ गया। हमने पहले जो बनाया था वो रेडियस से बनाया था। ठीक है, चलिए इसे हटाइए। अगला देखते हैं 2 पॉइंट। 2 पॉइंट सर्कल में क्या होता है, जहाँ पे हमें 2 पॉइंट फिक्स पता है, उन पॉइंट को टच करते हुए हमें जब सर्कल बनानी होती है तो अभी सेंटर नहीं मिलेगा। देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हम मूव करते हैं, ये देखिए ये इसकी परिधि का एक पॉइंट को सेलेक्ट किया हुआ है, अब परिधि का दूसरा पॉइंट को खोज रहा है। तो उसके लिए हम दे देते हैं मान लीजिए 10, एंटर। तो ये देखिए
फर्स्ट पॉइंट यहाँ था, सेकंड पॉइंट यहाँ था, तो इसका कुल मिला के वो डायमीटर था। तो डायमीटर हम यहाँ से फिर से चेक करते हैं, हमने जो 10 दिया है वो डिस्टेंस सही है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सही है। इसके लिए आप लाइन पे जा कर के भी इसे चेक कर सकते हैं, बट इसे हम अब हटाते हैं। अगला समझते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 3 पॉइंट्स। अभी क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, और ये अब बनेगा 3 पॉइंट। ये कब जरूरत पड़ता है, जब हमारे पास कुछ 3 टेंजेंट उपलब्ध हैं, तीनों टेंजेंट को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करनी है, ऐसी जगह में आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट रेडियस। ठीक है, आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से एक लाइन खींची हुई है जो इस तरफ जा रही है, और एक और लाइन खींची हुई है जो इस तरफ जा रही है। ठीक है, या फिर समझिए आपके पास इस प्रकार से कुछ है जिसमें आपके पास ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, अब 2 लाइनों के बीच में यहाँ पे एक आपको कर्व देना है। उस कर्व के लिए आप क्या करेंगे, इसे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, जैसे इस लाइन पे हम यहाँ क्लिक कर दिए और इस लाइन पे हम यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर दिए, और रेडियस इसका हमने दे दिया 5। एंटर करते हैं तो 5 रेडियस का ये एक सर्कल बन गया, जो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी ना इस लाइन को क्रॉस करेगी, ठीक उस पर टच होती हुई 5 रेडियस की एक सर्कल तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों लाइनों को 5 रेडियस पे कर्व करना था। जैसे हम यहाँ पर इसी आगे बढ़े, तो यदि आप रोड वगैरह ड्राइंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से इसे आप 5 रेडियस का एक कर्व दे सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार। तो ऐसे 2 लाइनों के बीच में मान लीजिए हमें एक सर्कल देना है जिसका एक निश्चित मतलब कर्व देना है, जिसका एक निश्चित हमें रेडियस पता है, तो हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से जो थर्ड वाली पॉइंट आप देख रहे हैं इसके बाद वाली, इसमें टेंजेंट 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 3 टेंजेंट है। इसका यूज कब करेंगे, जब आपके पास 3 लाइनें हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों लाइन को टच करता हुआ एक सर्कल बने। ठीक है, तो उसके लिए इसको 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 तीनों को टच करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, तो वो जहाँ पर भी उस लाइन को टच करेगा, तीनों पॉइंट है ना, तो इस प्रकार आपका सर्कल तैयार हो जाएगा। हमने लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट दिया, बट वो तीनों लाइन को टच करते हुए जितना रेडियस का भी सर्कल बनेगा वो उस सर्कल को तैयार कर लेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये हमारा टेंजेंट 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 करके 3 टेंजेंट से हमने एक सर्कल तैयार किया, जिसमें देखिए तीनों लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ये चीज़ टेंजेंट 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 जो कमांड है उसके अलावा आप यदि 3 पॉइंट से बनाने की कोशिश करते तो आपको ये बहुत ही मुश्किल जाता। ठीक है साथियों, ये तो हो गया सर्कल कमांड कंप्लीट। ज़्यादा डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बहुत डिटेल में आप जानिए। आगे बढ़ते हैं हम। आर्क। आर्क क्या होता है साथियों, इसका यूज़ बहुत जगह हम करते हैं। किसी रोड मैप बनाना है, या रेलवे ट्रैक बनाना है, या कहीं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देनी है, ऐसी जगहों में हम आर्क का यूज़ करते हैं। आर्क एक्चुअली एक सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है, उसकी परिधि का छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए आर्क के अंदर में हमें रेडियस, डायमीटर, ये चीज़ें देनी होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क है, स्टार्ट, सेंटर, एंड आर्क है। ये बहुत सारे टाइप्स हैं, जहाँ जहाँ जैसी जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली मैं बनाऊँ 3 पॉइंट में तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया, सेकंड पॉइंट दे दिया, और ये थर्ड पॉइंट दे दिया, जिससे हमारा एक आर्क बन के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार साथियों किसी भी आर्क को आप तैयार कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, डोर बनाने में। ठीक है, कोई
दरवाजा बनाना है, दरवाजे के ऊपर जैसे मान लीजिए ये एक डोर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐसे आर्क शेप में कोई ड्राइंग देना चाहता हूँ। ये जो है, इससे मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं दूंगा और सेंटर पॉइंट दूंगा और ये लास्ट पॉइंट। तो इस प्रकार मैं यहाँ पे कर्व शेप दे सकता हूँ। ठीक है साथियों, इस तरीके से कर्व शेप दे करके मैं इसे डोर डिजाइन कर सकता हूँ। इसको मैं अभी साथ में रहने देता हूँ, आगे चल के मैं जब ऑफसेट कमांड बताऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्क हो गया। आर्क के बारे में ज़्यादा डीपली जानना हो इन सारे ऑप्शन के बारे में तो सेपरेट वीडियो है, मैं उसे आपको लिंक दूंगा, आप उसमें से एक एक आर्क के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि मैं आपके समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए, सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करते हुए आपको एक ड्राइंग बनाना सिखाना चाहता हूँ। एक ही ड्राइंग के अंदर मैं पूरा ऑटोकैड सिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली अभी नहीं बता रहा हूँ। केवल मैंने बता दिया कि आर्क यहाँ पे होता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरी यह बात आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, आर्क के बारे में ज़्यादा ना समझते हुए। बस ये आर्क होता है, 3 पॉइंट मैंने आपको करके बताया, बाकी आप उस वीडियो से देखिएगा। साथियों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल की ओर। रेक्टेंगल में ड्रॉप डाउन बटन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमें रेक्टेंगल और पॉलीगॉन दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। साथियों रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल में हमें केवल 4 भुजाएं मिलेंगी और पॉलीगॉन में हम मल्टीपल भुजाएं ले सकते हैं। चलिए हम दोनों को बना के देखते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम REC शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो या तो आप मैन्युअली बस फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दीजिए, उसके बाद स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका यह रेक्टेंगल विदाउट डायमेंशन बन गया। जिसका डायमेंशन आपको पता नहीं है, रेंडमली आपने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया और आपका एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है। अब साथियों यही चीज़ आप विथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। REC कमांड लीजिए, इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए मैं दे देता हूँ फर्स्ट पॉइंट को 30,0, एंटर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट मैं देना चाहता हूँ 30 के बाद 50, एक्स डायरेक्शन में हम 50 जाएंगे और वाई डायरेक्शन में हम 10 दे देते हैं, एंटर। इस प्रकार हमारे पास एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर 30 बाई एक्स डायरेक्शन 30 है, वाई डायरेक्शन 0 है, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन 50 है, वाई डायरेक्शन 10 है। कोऑर्डिनेट्स मेरे ख्याल से आप सभी समझते होंगे साथियों, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सभी इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम सब कोऑर्डिनेट्स के बारे में ऑलरेडी बेसिक नॉलेज हमें होती है। इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ऑटोकैड सीख रहे हैं, ना कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ये सब हम नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रेक्टेंगल मैं रिमूव करता हूँ। अभी साथियों अगला कमांड इसमें आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए क्या होता है, यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन में हमें कितनी साइड्स चाहिए, तो हमने जो रेक्टेंगल बनाया है उसमें 4 साइड्स थी, तो यहाँ पे आप 4 साइड देख रहे हैं। इसे हम मान लीजिए 5 कर देते हैं, एंटर। क्योंकि 4 ही बनाना होगा तो हम रेक्टेंगल ले लेंगे, उससे अधिक बनानी होगी तो हम पॉलीगॉन लेंगे। 5 ले लिए। अब यहाँ पे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और कोऑर्डिनेट, तो मैं कोऑर्डिनेट की बजाय सेंटर ऐसे रेंडमली कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड, ये दो ऑप्शन जो देख रहे हैं हम इसे क्लिक करते हैं। स्पेसिफाई रेडियस, अभी क्या है इसके सेंटर से इसका जो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं इसका रेडियस पूछ रहा है। मान लीजिए मैं इसे 5 देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जो भी सर्कल हम तैयार यदि करके देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए मैं इसका चेक करूँ रेडियस, तो इसका रेडियस आपको ऐसे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यह एक पॉलीगॉन है।
बट यहीं हम यदि एक सर्कल तैयार कर लेते हैं, इस प्रकार एक सर्कल तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल क्या है, अंदर की फेसेस को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसका रेडियस जो है इस प्रकार से आप 4.5 पाएंगे। बट हमारा जो लेंथ था सेंटर से इस कॉर्नर तक का था, तो इसलिए जैसे मैं इसे यहाँ तक बढ़ाता हूँ तो इसका रेडियस देखिए 5 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका रेडियस सेलेक्ट किए थे पॉलीगॉन का। ठीक है साथियों, अभी हम फिर से पॉलीगॉन बनाते हैं। चलिए पॉलीगॉन लीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी। 5 पॉइंट का पॉलीगॉन बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए। अब हम इसे लेते हैं। इसके बाद ये क्या कर रहा है देखिए, अभी फर्स्ट में इससे पहले क्या था हमारा, इस कॉर्नर पे सेलेक्ट कर रहे थे, अभी एज का डिस्टेंस पूछ रहा है 5। ये देखिए, इससे पहले हमने जो अभी अभी ड्राइंग ये वाला पॉलीगॉन बनाया है, इसमें हम सेंटर से यहाँ तक की दूरी दिए थे, ठीक है। हमने इसमें सेंटर से यहाँ तक की दूरी को 5 दिया था, तो ये 5 था। अभी हमने इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी को 5 दिया है, तो ये यहाँ तक 5। तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन के फर्क को आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीगॉन का यूज़ करते हैं। इसमें हमने अभी 5 भुजाएं दिया था, 5 भुजाओं की जगह में आप मल्टीपल भुजाएं भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप पॉलीगॉन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में और समझाएंगे। वैसे हमने सभी चीज़ों के बारे में सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहाँ से और भी अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पॉलीगॉन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम ये जो सेंटर एक्सिस एंड एलिप्टिकल आर्क ये सब आप देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से इलिप्स बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इलिप्स बनाने के लिए जैसे हमने सेंटर दे दिया, उसके बाद एंड पॉइंट दे दिया हमने कहीं पर भी, और उसके बाद इसे हम कितना देना चाहते हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए मैंने 3 दे दिया, एंटर। इस प्रकार से ये हमारा इलिप्स बन गया, ओवल शेप जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार हम ओवल शेप दे सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद ये हैचिंग। हैचिंग में क्या होता है, 3 टाइप के कमांड्स हमारे पास आते हैं। हैचिंग में इसका शॉर्टकट होता है एच, तो हम एच दबाएंगे, एंटर करेंगे। अभी पिक इंटरनल पॉइंट, जिस भी शेप, मान लीजिए मैं इस शेप के अंदर को हैच करना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हैचिंग आ जाएगी। ठीक है, बाहर निकल गया, हैचिंग खत्म। अंदर गया, क्लिक किया, अब ये हैचिंग आ गई। ठीक है, एंटर। अब इस हैचिंग को मान लीजिए मुझे मॉडिफाई करना है, तो क्या करेंगे, जैसे ये लाइनें जो है पास पास हो जा रही हैं, मुझे थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा। इस प्रकार हैचिंग का ये आपको प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पे जो स्केल देख रहे हैं, स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इसकी स्पेसिंग बढ़ गई। ठीक है, इसके पैटर्न को यदि आपको चेंज करना है तो आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं हैचिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं। इसे आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो और भी बहुत सारे के आपको यहाँ पे पैटर्न्स मिल जाएंगे, जिनमें से आप किसी भी पैटर्न को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसका आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, अलग अलग कलर, जिस कलर को आप टच करेंगे उस कलर का ये हो जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार आप हैचिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसके बाद आप देखते हैं जैसे नीचे आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे मैं इसे रिमूव करता हूँ, ग्रेडियंट का मतलब होता है कलर वाला। 2 कलर जैसे होते हैं, 2-3 कलर ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप ग्रेडियंट कर सकते हैं। जैसे ये सेलेक्टेड है, मान लीजिए मैं इसके बीच में करता हूँ, तो ये 2 कलर आ जाएंगे। ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये 3 कलर आ जाएंगे। अब इसमें जैसे ब्लू और येलो 2 कलर्स दिख रहे हैं, आप उन कलर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे रेड कर दिया, ठीक है, इसे मैं और कोई कलर दे देता हूँ, जो भी इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर दे सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है,
साथियों किसी चीज़ को थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए आप ऐसे हैचिंग का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट का। चलिए इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब साथियों नेक्स्ट आता है इसमें बाउंड्री। क्या होता है, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट अभी देखिए अलग अलग सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसे एक सेगमेंट के रूप में इसकी एक कॉपी लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, BO प्रेस करके एंटर करूँगा तो हमारा बाउंड्री कमांड ओपन हो जाएगा, या फिर हैचिंग के अंदर जाके यहाँ से मैं बाउंड्री ले लूँगा तो भी सेम कमांड ओपन होगा। अभी यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट टाइप को हम पॉलीगन ही लेंगे। रीजन करते हैं तो वो हमें एक एरिया लेने के लिए होता है। यहाँ पे हम पॉलीगन ले लेते हैं। पिक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, एंटर कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, हमारा यह ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम मूव करके हटा लिए, ठीक है साथियों। इस तरीके से यहाँ पे हम रीजन लेते हैं तो क्या होगा, पिक पॉइंट करिए, ये हमारा रीजन हो गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क आपको तब समझ में आएगा जैसे मैं इसे शेडेड करता हूँ। 2D वायर फ्रेम की जगह में यहाँ पे मैं इसे शेडेड करता हूँ, तो ये देखिए जिसे हमने है जिसे हमने रीजन किया था वो पूरा एक प्लेटफॉर्म सरफेस की तरह हो गया। इसका यूज़ हम 3D के समय यूज़ करेंगे। ये हमारा 2D में एरिया देखने के लिए हो गया। जैसे इसका हम एरिया देखते हैं, LI एरिया, तो ये देखिए एरिया इसमें भी हम देख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं LI एरिया, एरिया हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। इस प्रकार साथियों आप हैचिंग में रीजन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए शेडेड को मैं वापस 2D वायरफ्रेम कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये थे ड्रॉ टूल्स। इसके अंदर कुछ और चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप प्रैक्टिस से देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती चलेंगी इसमें। चलिए ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे ड्रॉ टूल्स से रिलेटेड। अब आगे हम पहुंचते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई में क्या है साथियों, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मूव टूल। मूव के लिए M फॉर मूव, M सेलेक्ट करिए, क्लिक करेंगे। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम जैसे सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जैसे मुझे यहाँ पे बेस पॉइंट चाहिए, मान लीजिए मैं इसकी सबसे पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है। यह हमारा नेक्स्ट कमांड कॉपी है, तो CP से कॉपी होता है, ठीक है। पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी। यहाँ पे बेस पॉइंट पूछ रहा है, कहीं पर भी बेस पॉइंट सेलेक्ट करके मान लीजिए मैं यहाँ पे रख दिया। अब साथियों इसको मैं यहाँ पे इसलिए रख दिया कि अब मैं मूव कमांड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब ये है मूव कमांड, ठीक है। मूव कमांड हमने सेलेक्ट किया, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उठाएंगे और उस पॉइंट को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको बेस पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। या चलिए मैं यहाँ पर को बेस पॉइंट ले लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जैसे मूव करके कहीं पर भी रखूंगा तो इस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे रखाएगा, ठीक है साथियों। वैसे ही कॉपी हमको करनी है, मान लीजिए मल्टीपल कॉपी इसके साथ टच होते होते बहुत सारे दरवाजे देने हैं, तो क्या करेंगे, मैं फिर से CP कॉपी करूंगा, एंटर करूंगा, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर। अब इसका बेस पॉइंट पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसके साथ जहाँ पर भी मुझे पेस्ट करनी है मैं कंटिन्यू ऐसे पेस्ट करते चला जाऊँगा इस प्रकार। तो ये मल्टीपल इसकी कॉपीज बन जाएंगी। ये तो साथियों हो गया कि बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसे मूव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इसे जब हम सेलेक्ट करें, CP कॉपी करेंगे, तो अभी हमारा बेस पॉइंट इस ऑब्जेक्ट पे ना होके यहाँ से अलग हो। तो मान लीजिए मैं इधर कहीं पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब हमारा बेस पॉइंट वहाँ पे हो गया। अदर जगह हमें इस प्रकार से सेलेक्ट करने से क्या होगा, मान लीजिए मैं इसे टच करके बनाना चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉपर टच करके नहीं बना पाऊंगा, मैनुअली उसमें एरर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बेस पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया हमारा कॉपी, ठीक। ये स्ट्रेच है, किसी ड्राइंग को हमें स्ट्रेच करना है उसके लिए, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस प्रकार।
अब इसके हमें स्ट्रेच करना है, उसके लिए हम स्ट्रेच कमांड पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करके इस तरह से हम खींच के इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे अपने ड्राइंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरफ का पॉइंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, इस तरफ का क्षेत्र हमारा देखिए स्ट्रेच हो रहा है। और छोड़ देंगे तो जहाँ पे स्ट्रेच करना था वहाँ पे स्ट्रेच हो गया। तो ये स्ट्रेच कमांड होता है। इसके बाद अभी देखते हैं मिरर। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ टच करता हूँ, ठीक है साथियों, इन दोनों को हटा देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिरर कमांड पे जाता हूँ। मिरर का शॉर्टकट होता है एम आई से मिरर होता है, एंटर करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो हमसे पूछता है ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हमें एक मिरर लाइन देनी होगी, जैसे एक आईना होता है, जैसे एक आईना होता है, आईना हमारा एक लाइन की तरह होता है फ्लैट। उसी प्रकार हम इसे मिरर लाइन देंगे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और यहाँ से लास्ट पॉइंट। ये देखिए, एंटर कर दीजिए। तो इस प्रकार हमने मिरर कर लिया। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। अभी से हमें अगले कमांड पे चलते हैं, रोटेट। रोटेट के लिए RO शॉर्टकट होता है। रोटेट ले लिए, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दीजिए, एंटर करेंगे। अब इसे रोटेट करना है तो इसके लिए बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम इसे रोटेट कर दिए। ठीक है साथियों। रोटेशन के लिए आप उसे एंगल भी दे सकते हैं, एंगल देना होगा। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर से सेलेक्ट करें, एंटर। कहीं पे भी पॉइंट को सेलेक्ट करिए, रोटेशन के लिए आपको एंगल देना है। यहाँ पे रोटेशन एंगल मान लीजिए मैं 180 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो जो इस तरफ बन रहा था वो सीधा सीधा इस तरफ 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। इस प्रकार आप इसे रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप अगला देखिएगा, यहाँ पे स्केल। स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी सबसे पहले मैं एक छोटी सी कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मुझे इसे स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग में मैं इस ऑब्जेक्ट को जो अभी है वर्तमान में, इससे या तो छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं स्केल लेता हूँ। स्केल के लिए शॉर्टकट होता है SC, एंटर करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। इसके बाद पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। कहीं पर भी हम बेस पॉइंट दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट से, तो ये कांस्टेंट रहेगा ये पॉइंट। उसके बाद एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या होता है, या तो आप सीधे सीधे मान लीजिए 0.5 करके मैं इसे हाफ कर दिया, जो जितना बड़ा था उसको, तो ये सारी लाइन इसकी आधी हो गई। बट मैं चाहता हूँ कि इसे एक रेफरेंस से छोटा करूँ। ठीक है, जितना छोटा करना है मुझे, उसके लिए क्या करेंगे, SC कमांड में फिर से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, एंटर। एक पॉइंट पे क्लिक करिए, उसके बाद R फॉर रेफरेंस एंटर करेंगे। फिर उस पॉइंट पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट पे आप क्लिक करिए, और उसे आप जितना छोटा करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करके आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जितना छोटा आप करना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं, रेफरेंस पॉइंट के अनुसार आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे स्केल कर सकते हैं। चलिए, ये स्केलिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है, यहाँ पर ट्रिम है, फिलेट है और एरे है। ठीक है। यहाँ पर ऑफसेट है, तो मैं पहले ऑफसेट बता देता हूँ। ऑफसेट के लिए कमांड होता है O फॉर ऑफसेट। ऑफसेट का यूज़ ज़्यादातर हम दीवार वगैरह बनाने के लिए करते हैं, खिड़कियाँ बनाने के लिए करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सीढ़ी उड़ी बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसका ऑफसेट देता हूँ 2, एंटर। 2 मीटर मैंने ऑफसेट दिया इस लाइन को इस तरफ। ठीक है, ये मैंने ऑफसेट दे दिया, इसे फिर से ऑफसेट दे दिया। ये देखिए, ऑफसेट करने से क्या होता है, वो सेम ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्टेंस दिया है उतने डिस्टेंस के बाद ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ऑफसेट देने से। अब चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं फिलेट। फिलेट क्या होता है,
अभी जैसे ये लाइन हमारी है और ये लाइन दोनों यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर उसका मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे हम फिलेट यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट एफ होता है। एफ एंटर, हम इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ये लाइन जुड़ गई। यहाँ पे भी जो आप गैप देख रहे हैं इस गैप को भी हम दोनों लाइन का से क्लिक करेंगे तो ये फिलेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार हम इसे फिलेट कर सकते हैं। बस क्लिक करते चलिए, एफ फॉर फिलेट, एंटर, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, बस ऐसे आप क्लिक करते चलें तो आपका ये पूरा ड्राइंग इस तरीके से फिलेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा फिलेट ऑप्शन हुआ। फिलेट के बाद इसी में आप देखेंगे चेम्फर। ठीक है, चेम्फर क्या होता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अभी जो हमने ये कॉर्नर सीधा सीधा बनाया, अभी चेम्फर में क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन इस तरह से मिलेगी ऐसे। ठीक है, ऐसे कॉर्नर नहीं मिलके ऐसे मिलेगी, इसे हम चेम्फर कहते हैं। फिलेट में एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने जो फिलेट बनाया सीधे सीधे ये कॉर्नर को जाके मिला दिया। ठीक है, चलिए वापस मैं फिलेट पे चलता हूँ। फिलेट पे जाने के बाद नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैं यहाँ पे आर फॉर रेडियस ले लेता हूँ। रेडियस में यहाँ पर दे देता हूँ 1, एंटर। अभी जैसे यहाँ से यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो एक कर्व बन जाएगा। इस कर्व का रेडियस जो है 1 है। मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ रेडियस इसका। ये देखिए इसका रेडियस 1 है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कॉर्नर है ये कॉर्नर नहीं बन के एक कर्वेचर शेप में इस प्रकार से इसको ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये फिलेट था। चलिए मैं अब चेम्फर के बारे में बताता हूँ। चेम्फर का शॉर्टकट होता है CH, चेम्फर। और यहाँ से भी आप ले सकते हैं चेम्फर। ठीक है, चेम्फर लेने के बाद आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करिए। ठीक है, और सेकेंड लाइन सेलेक्ट करिए। तो डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार फिलेट की तरह कॉर्नर पे जाके मिल जाएगा, बट हमें इस तरीके से फिलेट नहीं करना है, इसे हम चेम्फर कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, चेम्फर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देता है डिस्टेंस। चलिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, तो एक साइड हम दे देते हैं 2, एंटर। दूसरी साइड हम दे देते हैं 3। ठीक है, एंटर। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे और इसे। तो इस प्रकार हमारा यहाँ चेम्फर हो गया। तो 2 और 3 क्या था, जिस लाइन को हम सबसे पहले सेलेक्ट किए, देखिए ये हमारी लाइन इस तरीके से मिले रहती। तो 2 लाइन जो हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में हमने 2 दिया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें 2 मिलेगा और यहाँ से यहाँ 3 मिलेगा। इस प्रकार हम चेम्फर को बनाते हैं। ठीक है, चेम्फर में इसलिए ये 2 डिस्टेंस पूछता है। यदि हम इस लाइन को पहले सेलेक्ट किए होते तो ये 2 का बनता, ये 3 का बनता। ये डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, ये चेम्फर हो गया। यदि यहाँ पे ठीक से समझ में नहीं आया होगा तो आप चेम्फर वाली हमारी ड्राइंग पे जाएंगे, वहाँ आपको डीपली कम से कम 5-7 मिनट का एक वीडियो है और वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया गया है। चलिए ये चेम्फर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, इसे हम एरे कहते हैं। एरे, एरे का क्या मतलब होता है, चलिए इसे मैं हटाता हूँ। हमें कोई चीज़ बहुत सारी बनानी है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक सी फॉर सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसे बहुत सारी बनानी है तो क्या करूँगा, जैसे मैं एरे पे गया, इसे सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद ये बहुत सारी मल्टीपल एरे बन गई जिनमें हम एक्स और वाई 2 डायरेक्शन देख रहे हैं। वाई डायरेक्शन को हम रो कहते हैं, एक्स डायरेक्शन को कॉलम कहते हैं। तो इसकी संख्या कम या अधिक करनी है, जैसे मान लीजिए कॉलम्स की संख्या मुझे बढ़ानी है, 4 की जगह 6 करनी है, तो मैं यहाँ 6 करके एंटर करता हूँ तो कॉलम की संख्या हमारी 6 हो गई। मान लीजिए रो की संख्या मैं 3 की जगह 2 करना चाहता हूँ तो ये हमारी संख्या 2 हो गई। अब दोनों के बीच की दूरी, जो ये वाई डायरेक्शन में आप जो रो देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जैसे 8 दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर दूरी, 8 की जगह मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। देखिए दोनों के बीच की दूरी
बढ़ गई। वही 20 मान लीजिए मैं इस तरफ भी दे देता हूँ, एंटर। तो इस प्रकार हमारे रो और कॉलम में यह पॉइंट हमारा एरो हो गया जो सर्कल है, ठीक है। एंटर करते हैं, इस ऑप्शन को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम फिर से एरे करेंगे। सी फॉर सर्कल बनाता हूँ एक बड़ा सा, ठीक है। एक और छोटा सा सर्कल यहाँ पे मैं बनाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये पूरे इसमें, जैसे हम बेरिंग देखते हैं, बेरिंग में साइड साइड में पूरे बॉल्स बने होते हैं, उस टाइप से मैं पोलर एरे करूँगा। यहाँ से पोलर एरे लेते हैं। अभी मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी ये हमसे पूछ रहा है इसका सेंटर, तो हमने सेंटर दे दिया। इसके बाद इसकी जो संख्या है अभी 6 है, हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे 24 कर देता हूँ। इस प्रकार ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसे 20 कर देते हैं, एंटर। इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके आइटम्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों ये हो गया पोलर एरे, जिसमें एक केंद्र से ये चारों साइड रोटेट होकर के एरे बन जाएगा। चलिए अभी हम एक और एरे समझते हैं। यहाँ पर आर्क करूँगा। चलिए ये हमारा एक पाथ हो गया। अब इस पाथ पे हम इस छोटे से सर्कल को बनाना चाहते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पाथ एरे लेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और पाथ हम दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों देखिएगा आइटम नंबर 66 है, ठीक है। इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। डिस्टेंस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्टेंस 5 है तो इसे हम 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन एक एक बनाना है, इसे भी हम 10 कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार आप कर दें। बेस पॉइंट क्लिक किए, इस पे आ गया, एंटर। तो इस प्रकार आप पाथ एरे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम माला बनाते हैं, मोतियों की माला, इस टाइप से आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे? जैसे रेलवे ट्रैक में स्लीपर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। या कोई आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया हुआ है बिल्डिंग वगैरह में कोई शेप, तो एक पाथ के अकॉर्डिंग आपका जो, जैसे हम पैरापेट वॉल की जगह जो पिलर्स बनाते हैं, छोटे छोटे पिलर्स, है ना, उन पिलर्स को बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पाथ एरे के लिए भी हमने सेपरेट एक 3D वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये मॉडिफिकेशन होता है। अगला इसमें हम देखते हैं टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? टी फॉर टेक्स्ट, शॉर्टकट होता है टी, एंटर, टी फॉर टेक्स्ट। अब एक बॉक्स बनाए, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, देखेंगे हम ऑटोकैड लिखते हैं, ये देखिए, एंटर। तो इस प्रकार साथियों हम ऑटोकैड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हम टेक्स्ट के अंदर में जाते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, इस प्रकार होता है। सिंगल लाइन में आपको लिखना है तो सिंगल लाइन यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन में लिखना है तो दो लाइनों में, अलग अलग लाइनों में लिखना है तो मल्टी लाइन, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, ये है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है साथियों? अभी मैंने ये जो टेक्स्ट आपको लिखना बताया, ठीक है, इस टेक्स्ट को भी आप मिरर कर सकते हैं, बट यहाँ से सिंपली आप मिरर करेंगे तो ये मिरर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए कैसे टेक्स्ट को मिरर करते हैं, मैंने उसका एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको आप जाके देखिएगा। उस पर आपको टेक्स्ट को मिरर करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वो विधि आप सीखेंगे। चलिए मैं अब डायमेंशन देखता हूँ। डायमेंशन कैसे होता है? किसी
मान लीजिए ये मैंने एक लाइन बना दिया, एल फॉल लाइन। यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 50 मीटर, एंटर, जेड एंटर। ये 50 मीटर लंबी लाइन हो गई। इसका डायमेंशन यहाँ पर देखेंगे। रुकिए, मैं एक और ड्राइंग बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक सीधी लाइन बनाया, एक तिरछी लाइन बनाया, ठीक है, और एक और सीधी लाइन बना लिया। इसे मैं ट्रिम कर लेता हूँ इस प्रकार। तो ये साथियों, इस प्रकार से एक ट्रायंगल मैंने बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद अब मैं इसका डायमेंशन अलग अलग लिखना चाहता हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहले लिनियर आता है। लिनियर में क्या होगा, आप डायमेंशन को, एक सीधी लाइन को इस तरीके से जब आप मेज़र करेंगे तो आप इसका डायमेंशन लिख पाएंगे। ठीक है, चाहे वह एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में। बट इस तरीके से जो डायगोनली होगा, डायगोनल का आप यदि डायमेंशन लिखते हैं तो आपको बिल्कुल भी सही डायमेंशन नहीं मिलेगा। देखिए या तो एक्स डायरेक्शन का मिलेगा या इस तरीके से वाई डायरेक्शन का मिलेगा। बट मुझे डायगोनली लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से अलाइन में जाएंगे। अलाइन में जाने के बाद यहाँ से यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार अलाइन डायमेंशन हमें मिल जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या ऑप्शन है। यहाँ पे है एंगुलर। एंगुलर के लिए क्या होगा, इसे हम क्लिक करते हैं तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल है, इस तरीके से हमें उसका एंगल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इस तरीके से हम उसका एंगल देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है साथियों, जैसे हमने एक आर्क बना दिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब इसकी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई हम इसमें से लिनियर से या एलाइन से नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो सीधी और डायगोनल लाइन के लिए होती है। तो हम इसके लिए आर्क लेंथ लेंगे। आर्क लेंथ में जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस आर्क का लेंथ हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हम देखते हैं यहाँ पर रेडियस। अब इस आर्क का हम रेडियस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आर्क जो है, आर्क एक सर्कल का ही पार्ट है। तो हम इसका भी रेडियस देख सकते हैं या किसी सर्कल का ही रेडियस देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका ही रेडियस देखता हूँ, आर्क का, इस तरीके से। तो ये 14.99 इसका रेडियस है। इसका डायमीटर भी हम चेक कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए डायमीटर जस्ट डबल हो जाएगा। और क्या है ऑप्शन, देखिए ये ओरिएंट, ऑर्डिनेट, ये जो हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ये ऑप्शन आप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन है। जो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे वर्किंग ड्राइंग के लिए, हम उन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ उनका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा लिंक में, आप वहाँ से जा कर के भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर बात आती है लेयर की। हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे लेयर जीरो पे बना रहे हैं, तो हम इसे जीरो पे नहीं बना करके अलग अलग लेयर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह लेयर ऑप्शन आता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे अल्ट एन प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू लेयर तैयार हो जाएगा। अल्ट एन प्रेस करेंगे, देखिए न्यू लेयर आ गया। उसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं लाइन। ठीक है, LINE, लाइन दे दिए। ठीक, एंटर करेंगे, फिर से अल्ट एन, एक और लेयर बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देंगे सर्कल, CIR, सर्कल दे दिए। ठीक है, इसके बाद हम एक और बना लिए, एंटर करेंगे यहाँ पे आर्क, ARCR। ठीक है, साथ ही हमने अलग अलग लेयर्स बना लिए। अब हमें जिस लेयर पे काम करना होगा हम उस लेयर पे काम करेंगे। होम पे जाते हैं, देखिए अभी मुझे मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन वाले लेयर पे गया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। इसके बाद मैं आर्क पे जाता हूँ और इसी के ऊपर ही एक मैं आर्क भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार
इसके बाद मैं सर्कल पे जाता हूँ और सर्कल पे जा कर के यहाँ पर ही मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अब साथियों, मेरे पास ये सारी चीज़ें बन गई, लेकिन सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं और मुझे वर्क करना है मान लीजिए केवल सर्कल पे। तो ये एग्जांपल आप ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, दो तीन फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्लोर हैं मान लीजिए, और मुझे वर्क करना है किसी एक फ्लोर पे। तो बाकी फ्लोर्स यदि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके एग्जाई होके दिखते रहेंगे तो मुझे वर्क करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, अपने ड्राइंग में मान लीजिए मुझे सर्कल पे काम करनी है तो मैं लाइन को और आर्क को हाइड कर दूंगा। अब मेरे पास सर्कल कमांड है, इस सर्कल वाली लेयर पे मैं वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं चाहूँ तो सेलेक्ट करके इसका मैं कलर बदल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ इस प्रकार। और अब सर्कल कमांड यदि मुझे बंद करनी है तो मैं जैसे लाइन कमांड ले लूँगा, ठीक है, और सर्कल को मैं ऑफ कर दूंगा। अब लाइन कमांड पे वर्क करनी है। ये चीज़ें आप साथियों जैसे अपने एक सबमिशन प्लान जब आप बनाएंगे तो सबमिशन प्लान के अंदर में आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे उसमें फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग के अंदर विंडोज़, डोर, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो आप पर्टिकुलर ड्राइंग में वर्क करते समय फर्नीचर वाले लेयर को ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो भी वर्क करेंगे, जैसे देखिए मैंने इसका कलर क्या दे दिया, इसे मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने दे दिया रेड। उसके बाद इसका कलर मैं दे देता हूँ येलो, ठीक है, ऐसे हम वाइट रहने देते हैं, या इसका भी एक कलर दे देते हैं ब्लू। अब साथियों क्या है, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन के मामले में आपकी पूरी ड्राइंग आपकी खुली हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपने बनाया हुआ है रंग बिरंगा सा, ठीक है, और आपने लेयर नहीं बनाया, मान लीजिए जो मैंने अभी अलग अलग लेयर बनाया है इस तरीके से आपने लेयर नहीं बनाया, लेकिन आपकी ड्राइंग अलग अलग कलर में है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, क्विक सिलेक्शन होता है। क्विक सिलेक्शन में जैसे आप जाते हैं, ठीक है, तो क्विक सिलेक्शन कहाँ से आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में साथियों आपको क्विक सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे क्विक सिलेक्शन मिलता है। क्विक सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है इसमें आप देखिए कलर है, लेयर है। लेयर में यदि जाते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, किसी एक लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आर्क सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ तो ये मेरा आर्क छूट गया यहाँ पे, बाकी सेलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है साथियों, एक्सक्लूड और इंक्लूड, ठीक है। जिस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया वो छूट जाएगा, एक्सक्लूड है इसलिए। यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ। अभी मैं देखिए यहाँ पर कलर की जगह लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं आर्क सेलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो हमारा केवल आर्क सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, बाकी लेयर सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हो गई लेयर की बात, यदि हमारे पास हमने लेयर बनाया है तब। बट लेयर नहीं बनाया है, मान लीजिए हमने केवल कलर दिया हुआ है, तो कलर से क्या होगा, मुझे मान लीजिए ब्लू कलर की हमारी लाइन है तो ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, ओके करिए, ये ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया। ब्लू कलर की जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, चलिए मैं इसकी मल्टीपल कॉपी कर देता हूँ या फिर कुछ और चीज़ें मैं बना देता हूँ। इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, ठीक है, तो ये है। अभी मैच प्रॉपर्टी में मैं जाके इसका सबका कलर सेम कर देता हूँ, ठीक है। अभी साथियों मान लीजिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्विक सिलेक्शन पे मैं जाता हूँ और उसके बाद देखिएगा आप, कलर ऑप्शन पे गया, ब्लू कलर सेलेक्टेड है। यदि मैं ओके करता हूँ तो जितने भी ब्लू कलर में बनी हुई चीज़ें हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी, जिसे मैं सेलेक्ट करके मूव या कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार।
अब साथियों क्विक सिलेक्शन पे हम चलते हैं वापस। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर की जगह में मान लीजिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो इस प्रकार हम रेड कलर को सेलेक्ट कर लिए। इससे हम मूव या कॉपी कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्विक सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ये तो हो गया, हम उसे सेलेक्ट करना चाहते थे इसके लिए। अब मान लीजिए हम उस कलर को छोड़ के बाकी दूसरे कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सक्लूड रेड कर देंगे, तो केवल रेड को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो भी कलर हैं सारे कलर सेलेक्ट हो गए, केवल रेड हमारा छूट गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्विक सिलेक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन कमांड है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा ड्रॉ टूल्स के बारे में, मॉडिफिकेशन टूल्स के बारे में, एनोटेशन के बारे में और लेयर्स के बारे में। साथियों ये ऑटोकैड पे वर्क करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं। इतना चीज़ यदि आप सीख गए तो ऑटोकैड पे प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। एक चीज़ बताना छूट गया है, चलिए मैं वो भी बता दूं। वो होता है साथियों ट्रिम और एक्सटेंड, ठीक है। ट्रिम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ये लाइन है और ये आर्क है। आर्क का ये जो लाइन से बाहर निकला हुआ पोर्शन है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर मॉडिफाई में आप देखते हैं ट्रिम कमांड है जिसका शॉर्टकट होता है TR ट्रिम। एंटर करेंगे, एक बार एंटर करेंगे तो हमें वो लाइन सेलेक्ट करनी होगी जिसके बाद का बाकी चीज़ हमें ट्रिम करना है। एंटर करेंगे, नीचे का ट्रिम करना है तो इस तरफ हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ट्रिम करना होता है तो ऊपर का सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अंडू करता हूँ, फिर से हम ट्रिम कमांड पे जाते हैं। इस बार क्या होगा, मैं डबल एंटर करता हूँ। डबल एंटर करेंगे तो हमें वो लाइन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इस प्रकार क्लिक करेंगे जहाँ पर भी और ये ट्रिम होता चला जाएगा इस प्रकार, ठीक है साथियों। और एक्सटेंड करना है तो शिफ्ट के साथ में वापस हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिम और एक्सटेंड हमने दोनों कमांड सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक जय हिंद।